सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा, अचानक रडार बंद हो जाए, आसमान से दर्जनों ड्रोन उतरे और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों सैनिक बेबस हो जाए। वेनेजुला से सामने आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुला की जमीन पर एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका मकसद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करके अमेरिका ले जाना था। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में एक ऐसे रहस्यमय और बेहद ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिसने बिना गोली चलाए ही सैनिकों को घुटनों पर ला दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा कर्मी ने इस ऑपरेशन के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या है ये मिस्ट्री हथियार? क्या सच में अमेरिका ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया? और क्या ट्रंप की लिस्ट में अब अगला निशाना मैक्सिको है? आइए इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने दावा किया है कि ऑपरेशन आने वाले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक सभी रडार सिस्टम बंद हो गए। सुरक्षाकर्मी के मुताबिक आसमान में एक साथ कई ड्रोन दिखाई दिए, फिर करीब 8 हेलीकॉप्टर आए और उनमें से सिर्फ 20 के आसपास अमेरिकी सैनिक उतरे। दावा है कि इन सैनिकों के पास बेहद आधुनिक हथियार थे। उनकी फायरिंग स्पीड और निशाना इतना सटीक था कि सैकड़ों सैनिक कुछ समझ ही नहीं पाए। सुरक्षाकर्मी ने दावा किया कि उसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने एक अज्ञात हथियार लॉन्च किया। तेज आवाज हुई, सिर फटने जैसा दर्द, नाक से खून बहने लगा। कुछ सैनिकों को खून की उल्टियां होने लगी और कई जमीन पर गिर पड़े। उसने इसे सोनिक वेपन या माइक्रोवेव हथियार जैसा बताया। ऐसी तकनीक जो बिना दिखाई दिए इंसान के शरीर और दिमाग पर सीधा असर करती है। हालांकि अमेरिका या पेंटागन की ओर से अब तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया के कई देश डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी साउंड, माइक्रोवेव और लेजर आधारित हथियारों पर काम कर रहे हैं। इनका मकसद दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से निष्क्रिय करना होता है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका मादुरो सरकार पर तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोप लगाता रहा है। 2020 में भी वेनेजुएला में सरकार पलटने की एक नाकाम कोशिश ऑपरेशन गिडियन चर्चा में रही थी। इसी बीच अब उस सुरक्षाकर्मी से पूछा गया कि क्या अब ट्रंप की लिस्ट में अगला टारगेट मैक्सिको का हो सकता है, तो उसका जवाब था, हर देश अब 2 बार सोचेगा। कोई भी वो नहीं झेलना चाहता जो हमने झेला। हैरानी की बात तो ये भी है कि इस आंखों देखे बयान को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जिससे अटकलें और भी तेज हो गई हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, ये एक असली ऑपरेशन था या सिर्फ एक डराने वाली कहानी, इस पर अब भी सवाल कायम है। लेकिन इतना तय है, अगर ये दावे सच हैं, तो आने वाले वक्त में लैटिन अमेरिका की राजनीति और सुरक्षा समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं।